मैं तारा, जानकारी की चलती फिरती किताब, तारा कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तारा, हम तीनों बदले के मिले इसका नाम है आधा फूल। तो देखिए आधा फूल टीम का नया गीत सफर, आधा फूल और गया मोहम्मद था, वो एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता था, लंबा था। बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता, बिल्कुल भी कुछ नहीं, हरदम उदास रहता। मैं कितना मोटा हूँ, काश तुम मिलाते। बेटा इतने परेशान क्यों हो? तुम जैसे हो ठीक हो। ओ मेरे हाथी, हरे 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 गन्ने, घर चल खिलाता हूँ तुझे चपाती। हाथी पर बच्चों को बैठाकर बदरीपुर घुमाता और पैसे कमाता। हाथी की तुम करो सवारी, बात मान लो देखो हमारी। हाथी की तुम करो सवारी, बात मान लो देखो हमारी। मुन्ना मुनिया आओ पास, क्यों खड़े हो दूर उदास। मुन्ना मुनिया आओ पास, क्यों खड़े हो दूर उदास। 50-50 तुम 50-50 तुम दे रुपैया, करो सवारी हाथी की भैया। 50-50 तुम दे रुपैया, करो सवारी हाथी की भैया। जो हाथी पर सैर करेगा, खिलखिला के मौज करेगा। जो हाथी पर सैर करेगा, खिलखिला के मौज करेगा। यदि काम में शाम है ढलती, हाथी से ही जीविका चलती। यदि काम में शाम है ढलती, हाथी से ही जीविका चलती। आओ बच्चों तुम सबको बदलीपुर की सैर कराते हैं। चलाने के लिए उसे विवेक के खेत में छोड़ जाता। ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चढ़ाना। मैं चूड़ीदार जैसा दिखता तो वो मुझे कभी हाथी न कहता है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं और उपाय में खुश रहता है। ये रही मेरी, तुम्हारा बाजा मैं लेके आऊंगी। लो ये रही मेरी, ये नहीं मेरी मर जाएगी। ये रही मेरी, ये रही मेरी। अरे क्या मेरा हाथी गुम हो गया। क्या हाथी कैसे गुम हो गया? मैं रोज अपना हाथी के खेत में छोड़ के आता हूँ। हाथी के खेत में? हाँ वो है ना मोटा सा लड़का विवेक। तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। तुमने तो एक शब्द बोल दिया, पर इसे सुनने वाले पर पता है क्या असर पड़ता है? पता है, वो खुद को हीन समझने लगता है। तुम्हारी एक इस हरकत से वो अपना आत्मविश्वास खो देता है। इसलिए भूल कर भी किसी को आगे से ऐसे मत बोलना।
समझे? और सोच समझ के बोलना। अब बताओ क्या हुआ था? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता, आज नहीं आया तो मैं लेने चला गया। क्या पता हाथी का, वो तो कब का निकल गया। पता नहीं मेरा हाथी कहाँ है, मुझे मेरा हाथी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया। किसने? विवेक ने। क्या सबूत? मैं तारा की बात समझ गई, सबूत विवेक के घर पर ही मिलेगा। चलो विवेक के घर। वो रहा हाथी। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। बात करते हैं। क्या तुमने खूबीलाल का हाथी देखा है? मुझे कुछ पता नहीं है। घबराओ मत, जितना भी पता है बता दो। आप क्यों रहे हो? हमसे बात करो। देखो खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं। तुम्हें नहीं पता जब वो मुझे हाथी बुलाता तो मुझे कैसा लगता, तो मैं खूबीलाल से अपनी तुलना कैसे न करूं। मैं तो उसके जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अदरक जैसा सांवला हूँ। मैंने खूबीलाल जैसे दिखने की बहुत कोशिश की। मैंने पाउडर लगाया, जेल लगाया, बाल सेट किए, फिर भी उसके जैसा नहीं दिख पाया। खूबीलाल ने मेरे जलीपन में छिड़कने का काम किया, मुझे हाथी कहकर चढ़ाया। किसी को ऐसे चिढ़ाना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था खूबीलाल। मैं खूबीलाल जैसे न देख पाने के कारण खुश नहीं रह सकता, तो मैं उसे अपने जैसा दोस्त बना सकता हूँ। यही सोच के मैंने उसका हाथी छिपाया। तो ये पर विवेक, तुम खूबीलाल जैसे नहीं दिखते तो उसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं सांवला हूँ और मैं भी अपनी तुलना कभी कभी दूसरों से करता हूँ, क्योंकि यह आम बात है, ऐसा सभी करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को रोक कर याद दिलाता हूँ कि हर एक इंसान अपने आप में खास है, और ऐसा करने के बाद मुझे बुरा नहीं लगता। मैं चश्मा लगाती हूँ पर कितनी नहीं लगाती, पर मैं क्यों सोचूं मुझे कितने जैसा दिखना है। मैं तारा हूँ, तारा ऐसी होती, किसी की जैसी नहीं, खुद की जैसी। विवेक, तुम अपनी तुलना खूबीलाल से करके खुद परेशान है ना। अगर तुम्हें कोई चढ़ाता है जिस पर भरोसा करते हो, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक हो, जाकर उसे बताना चाहिए। मुझे बात समझ आ गई, अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूँगी। मुझे अब समझ में आ गया है कि अपनी रंग रूप की तुलना दूसरों से करना कितना हानिकारक हो सकता है। तुलना करके हम खुद और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बोलकर चिढ़ाया, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिसका जैसा रूप रंग है, जिसका जैसा रूप रंग है वो उसकी पहचान है। कुदरत की नजर में प्राणी होता है समान है, होता है समान है। लुक्स की तुलना कभी किसी से लुक्स की तुलना कभी किसी से मत करना तुम।